नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह निराला कंस्ट्रक्शन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 45 फीट बाई 15 फीट मतलब 675 स्क्वायर फीट में बन रहे घर का वॉक थ्रू। और आप देख पा रहे हैं कि इस घर का ढलाई है वो कल ही कंप्लीट हुआ है और सही समय दोस्तों आपको अंदर ले जाने का और बताने का कि किस तरीक़ा से है ये घर बनाया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो ज़मीन का टुकड़ा है वो 15 फीट बाई 45 फीट का है, मतलब एकदम पतला और लंबा ज़मीन आप देख पा रहे हैं। तो इस टाइप का अगर ज़मीन में आप घर बनाना चाहते हैं लंबा ज़मीन में, तो आप इस घर से बहुत सारा आइडिया है वो ले सकते हैं। चलिए देखते हैं और इस घर के अंदर चलते हैं। ये है इस घर का फ्रंट व्यू, आप देख लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे एक शॉप भी रख सकते हैं। और ये है इस घर का एंट्रेंस पॉइंट। देखिए एंट्री यहाँ से है। इस घर का 3.5 फीट आपको चौड़ा है वो मिलता है मेन गेट। और जहाँ से मेन गेट है इस घर का, आप देख लीजिए, यहीं से बिल्कुल 3.5 फीट चौड़ा ही एक गली ले जाया गया है जो कि पूरा लास्ट तक जा रहा है। आप देखिए यहाँ से हम लोग ने एंटर किया, फिर लास्ट तक एक गली जा रहा है। और उसके देखेंगे तो दाहिने साइड में जो काम किया गया है वहाँ पे पार्टीशन वाल करते हुए सारा चीज़ें व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ से एंट्री किया था और एंट्री करने के साथ ही आपको दाहिने साइड में मिल जाता है 11.5 फीट बाई 7.5 फीट का एक छोटा सा रूम, जिससे आप चाहें तो स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चाहे तो एक छोटा सा दुकान भी बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। जैसे ही आगे आप बढ़ते हैं तो आपको मिल जाता है 7.5 फीट बाई 15 फीट का एक, नीचे में देखेंगे तो मिलता है आपको सेप्टिक टैंक। देखिए सेप्टिक टैंक है और उसी सेप्टिक टैंक के ऊपर आपको मिल जाता है स्टेयर। देखिए सीढ़ी बना हुआ है 7.5 फीट बाई 15 फीट का। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम जगह में घर बनाया जा रहा है। सारा चीज़ें आपको इसी के अंदर बनाना है, तो आपको कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये है सीढ़ी, और सीढ़ी के नीचे ही आप देखेंगे तो टॉयलेट बाथरूम के लिए जगह छोड़ा गया है। ये देखिए पहला है, यह फ्लाई पार्ट है, सीढ़ी का लैंडिंग है, फिर वहाँ फ्लाई है। वो लैंडिंग के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम का काम किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लगभग 7 फीट स्पेस मिल जाता है। हाइट इसका 7 फीट है। और उसके नीचे भी बहुत सारे घर में आप देखते होंगे कि इस तरीक़े से टॉयलेट बाथरूम बनाया जाता है। चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पे भी गली है वो कंटिन्यू है, आप देख सकते हैं। और दाहिने साइड में आपको मिल जाता है 10 बाई 11.5 फीट का बेडरूम। देख लीजिए 10 बाई 11.5 का बेडरूम है। इसमें आपको मिल जाता है एक विंडो और सामान रखने के लिए छज्जा भी है वो दिया गया है। और फिर चलते हैं आगे। हालांकि आपको कठिनाई हो रही होगी देखने में, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, मैं सारा चीज़ फिर से क्लियर करूँगा। फिर ये गली है और फिर उसके बगल में आप देखेंगे तो फिर मिल जाता है आपको इस प्लान का तीसरा बेडरूम, जिसका साइज़ भी वही है 10 फीट बाई 11.5 फीट। इसमें भी सेम वो एक विंडो, और उसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि एक छज्जा भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आखिरी छोर पे पहुँच चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ जगह जहाँ पे आप इसे एक छोटा सा आप स्पेस बोल सकते हैं, हॉल भी बोल सकते हैं, और डाइनिंग एरिया भी बोल सकते हैं आप इसे। और इसी के ऊपर एक लगाया हुआ छज्जा, क्योंकि ये छोटा घर है, जो ज़्यादा सामान है वो रखने में आपको कठिनाई होता है, इसलिए छज्जा का उपयोग करते हुए आप यहाँ पे सामान रख सकते हैं। और इस कॉर्नर पे आपको मिल जाता है किचन। हॉल में आपको एक विंडो भी प्रोवाइड किया गया है वेंटिलेशन के लिए। और इस कॉर्नर पे आपको मिल जाता है किचन। 2.5 फीट बाई 7 फीट का यहाँ पे डोर। उसके बाद जैसे ही किचन में आप इंटर करते हैं तो देख लीजिए 2 बराबर भागों में यहाँ से इसे बांट दिया गया है। वहाँ पे हॉल है और इधर में किचन है। इसका लंबाई की बात किया जाए तो 10 फीट का रखा गया है। स्लैब का हाइट
2.5 से 3 फीट के बीच आप रखेंगे। यहाँ पे सिंक लगाने के लिए जगह काटा गया है और इसमें भी एक विंडो आपको दिया गया है। दोस्तों छोटा घर बनाते हैं तो आप चाहें तो ऊपर में भी इस साइड में जो ये वाला जो आप देख रहे हैं जगह, यहाँ पे छज्जा दे सकते हैं सामान रखने के लिए किचन से संबंधित। तो देख लीजिए इस टाइप से काम है वो किया जा रहा है। चलिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ जिससे आपको काफ़ी आसानी होगा सारी चीज़ें समझने में। 15 फीट चौड़ा ये ज़मीन था जहाँ पे आपको सारे 3 फीट का गली पूरा स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक। उसके बाद वहाँ पे एक छोटा सा रूम मिला था आपको 7.5 फीट बाई 11.5 फीट का, जिससे आप स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम का उपयोग करेंगे। फिर उसके आगे आते तो मिलता है स्टेयर 11.5 फीट बाई 7.5 फीट का। फिर पहला बेडरूम और ये है दोस्तों दूसरा बेडरूम। और वैसे देखा जाए तो 3 बेडरूम आपको देखने को मिलता है, 1 2। फिर जो आखिरी वाला जो हमने देखा था सबसे स्टार्टिंग में, वो भी आप बेडरूम के रूप में ही काउंट करेंगे तो 3 बेडरूम आपको देखने को मिल जा रहा है टोटल। फिर इस छोर पे आपको मिलता है किचन। फिर यहाँ पे कुछ खाली जगह जिससे आप डाइनिंग एरिया के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसमें छज्जा वगैरह का काम है वो किया गया है। तो देख लीजिए इस टाइप से जो काम है वो अभी चल रहा है। ढलाई का काम है वो कंप्लीट हुआ है। आने वाला दिन में मैं इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो और जैसे जैसे घर है वो कंप्लीट होता जाएगा वो सारी जानकारी मैं आप लोगों के लिए शेयर करूंगा। और साथ में ये भी बहुत जल्द बताने वाला हूं कि इस घर का जो ढलाई का खर्चा है वो कितना आया है, क्योंकि बहुत सारा कमेंट्स में लोग इस वीडियो का भी डिमांड कर रहे हैं कि ढलाई में कितना खर्चा आता है उसके बारे में बताया जाए। तो उसके बारे में मैं वीडियो ला रहा हूँ बहुत जल्द। तो अगर आप भी कम जगह में घर बनवा रहे हैं तो सीढ़ी के नीचे है वो आप टॉयलेट और बाथरूम आसानी के साथ बनवा सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ वास्तु दोष वगैरह का भी आप पता कर लेंगे ज्योतिषी से तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ लोग सीढ़ी के नीचे टॉयलेट और बाथरूम बनाना अच्छा नहीं समझते हैं। लेकिन कम जगह में घर बनाया जा रहा है, पतला जगह में घर बनाया जा रहा है तो आपको कुछ चीज़ें हैं वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो देख लीजिए कुछ इस टाइप से इस घर का लेखा जोखा है। गली उसके जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ था वो दाहिने साइड में हुआ था। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला ये आप छोटा वाला बेडरूम, यहाँ पे आपका सीढ़ी, उसके नीचे बाथरूम, पहला फिर दूसरा बेडरूम, तीसरा बेडरूम, उसके बाद में खाली जगह, उसके दाहिने साइड में देखेंगे तो आपको किचन का जो काम है वो किया जा रहा है। तो इस टाइप से इस घर का लेखा जोखा है। दोस्तों मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोग को अलग तरह का वीडियो दिखाया जाए और हर एक साइज़ का हर एक तरह का वीडियो दिखाया जाए जिससे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा है जो हेल्प मिल सके। उम्मीद है आपको भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।